नमस्कार साथियों, बहुत बड़ी खबर आ रही है इस समय पेरिस ओलंपिक 2024, जहां पर भारतीय स्टार पहलवान विनेश फोगाट को ओलंपिक संघ के द्वारा अयोग्य करार दे दिया गया है और उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। जी हां, भारत की बेटी, भारत की शेरनी स्टार पहलवान विनेश फोगाट, जिन्होंने कल रात्रि को ही क्यूबा की पहलवान को हरा करके फाइनल में प्रवेश किया था, उस विनेश फोगाट को आज ओलंपिक संघ के द्वारा डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला और किस तरह 140 करोड़ भारतीयों की आशा पर पानी फेर दिया ओलंपिक संघ ने, आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ी खबर अभी अभी थोड़ी देर पहले मिली है। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक संघ में अयोग्य करार दे दी गई है और अब वह फाइनल नहीं खेल पाएगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि उन्हें अब कोई पदक भी नहीं मिलेगा। ओलंपिक के फाइनल मुकाबले से पहले विनेश फोगाट अयोग्य करार दे दी गई है। पेरिस में मौजूद समाचार एजेंसी पीटीआई के संवाददाता अमनप्रीत सिंह के मुताबिक विनेश को ज्यादा वजन के कारण बाहर कर दिया गया है। बिल्कुल आपने सही सुना, ज्यादा वजन जिस कैटेगरी 50 किलो की कैटेगरी में विनेश फोगाट खेल रही थी, उससे उनका वजन ज्यादा था, परिणाम स्वरूप उन्हें बाहर कर दिया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने भी इस बात की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि जिस कैटेगरी में विनेश को खेलना था, उससे विनेश का वजन 100 ग्राम ज्यादा था। आपने सही सुना, 100 ग्राम वजन ने 140 करोड़ देशवासियों का सपना मिट्टी में मिला दिया। ये बात याद रखिएगा। तो विनेश फोगाट को अयोग्य करार दे दिया गया है। बहुत बड़ी खबर आ रही है। कोई मेडल उन्हें नहीं मिल पाएगा, ऐसा भी बताया जा रहा है। ठीक है, विनेश फोगाट ने मंगलवार यानी कि कल ही तो जो है वह प्री क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में जीत जो है वह दर्ज की थी। भारतीय ओलंपिक संघ ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि हमने रात भर कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। चलिए, कुछ समाचार एजेंसियों ने भी इसे कवर किया है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने न्यूज जारी की है क्या कि पेरिस ओलंपिक 2024 डे 12 लाइव अपडेट, विनेश फोगाट डिस्क्वालिफाइड, विल मिस रेसलिंग मेडल इन पेरिस। यानी कि इन्हें जो है इनके पदक से भी अब जो है वंचित कर दिया गया है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे दोस्त, ये बहुत बड़ी खबर यहां पर आ रही है। केवल और केवल 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से विनेश फोगाट को अब कुश्ती के फाइनल में भाग नहीं लेने दिया जाएगा और उन्हें ओलंपिक से अयोग्य करार दे दिया गया है। क्या ये बात क्लियर हो गई? भारत की बेटी, मेरे दोस्त, हम सब की लाडली, कल जब हम जीती थी यह फाइनल, तब हम सेमीफाइनल जब इन्होंने जीता था, तब हम सब के चेहरे पर एक बड़ी गजब की मुस्कान थी, खुशियां थी कि भारत की झोली में गोल्ड आने वाला है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अभी अभी खबर आ रही है कि पेरिस ओलंपिक में ओलंपिक संघ के द्वारा विनेश फोगाट को अयोग्य करार दे दिया गया है। 50 किलोग्राम कैटेगरी में वह खेल रही थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? लेकिन इस कैटेगरी में 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इस बार पदक की उम्मीद बहुत जबरदस्त थी विनेश फोगाट से, क्योंकि इन्होंने एक ही दिन में 3 मुकाबले जीते थे और फाइनल में आज होने वाला था बुधवार को रात्रि 11:30 बजे के आसपास। लेकिन अब यह फाइनल में नहीं खेल पाएगी और साथ ही कोई मेडल भी इन्हें नहीं मिल पाएगा। ये बेहद दुखद खबर हमारे बीच में आ रही है। पेरिस ओलंपिक से खबर आ रही है। ठीक है, सी वॉज फाउंड ओवरवेट बाय 100 ग्राम। पेरिस लगभग लगभग 12:25 के आसपास की यह घटना है और अभी 12:40 के आसपास हो रहे हैं। In a shocking turn of events, Vinesh Fogart was on Wednesday disqualified from the Olympic. बुधवार को विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है for being found overweight ahead her women's 50 kg final here. 50 किलोग्राम महिला जो है उसके मुकाबले में विनेश हेड स्क्राइब्ड हिस्टोरी by becoming the first Indian women wrestler to reach the gold medal bout इन द इवेंट ऑफ ट्यूसडे नाइट। यानी कि विनेश फोगाट पहली भारतीय महिला पहलवान थी जो इस मुकाबले में फाइनल में पहुंची थी और एक स्वर्णिम आशा हमारे देशवासियों के लिए थी। आने वाला समय बताएगा कि किस प्रकार की कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल हम सब देशवासियों के लिए एक बहुत दुखद खबर है, जिसके अंतर्गत विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। बिल्कुल आपने सही सुना है।
ठीक है, तो इस तरह से इन्हें बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये थी एक खबर जो आप सब प्यारे साथियों के साथ साझा करनी थी। क्लियर हो गई। तो विनेश फोगाट को जो है वह डिस्क्वालीफाई कर दिया है। जो हमारे मेडल का सपना है वह टूट गया है कि हाँ एक मेडल जीतने वाला था, लेकिन मेरे दोस्त कहते हैं नीतियों की वजह से विनेश को हरा दिया गया है। देखते हैं आने वाला समय क्या कहता है। कोई बात नहीं है विनेश, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जब आपने इतनी मुश्किलों के सामने अपने पैर नहीं टेके, अपने घुटने नहीं टेके, हार नहीं मानी, तो अब क्या हारना। हम अगले बार प्रयास करेंगे और एक बार फिर से जीतेंगे और फिर से भारत का तिरंगा विश्व में लहराएगा और जनगण मन गूंजेगा। आप निश्चिंत रहें, पूरा का पूरा देश 140 करोड़ देशवासी विनेश आपके साथ खड़े हुए हैं। अगर मैं सही कह रहा हूं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि यह बात विनेश फोगाट तक पहुंच सके। ज्यादा से ज्यादा प्यारे साथियों को बताइएगा कि हमारी बेटी के साथ ऐसी घटना घटित हो चुकी है। ज्यादा बात यहां पर नहीं करूंगा क्योंकि मन उदास है, हताश है, और आज जो है अभी क्लास थी मेरी, लेकिन उस क्लास को छोड़ करके मन नहीं लग रहा था। जैसे ही ये खबर आई, मैंने कहा मैं अपनी जानकारी अपने साथियों के साथ साझा करूंगा, और विनाश फोगाट के साथ हमारा देश खड़ा हुआ है। देश का युवा युवा प्रत्येक नागरिक विनेश फोगाट के साथ है। भारत माता की जय। नमस्कार।